नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा, मां पूर्णागिरी कॉलेज के कार्यक्रम में की शिरकत। तो लोहा घाट में स्वामी विवेकानंद पर आधारित म्यूजियम और ध्यान केंद्र पर किया निरीक्षण। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा का आगाज, हरिद्वार में डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी ने किया पूजन। तो डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। बहादुराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूट की बड़ी वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट की गाड़ी, 40,000 नगद, 2 तमंचे और अन्य सामान बरामद। दिनेशपुर में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला, परिजनों ने 40 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला किया दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में आफत की बारिश, कोटद्वार के कई घर और शौचालय क्षतिग्रस्त। तो आज भी 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 3 नेशनल हाईवे समेत 200 सड़कें बंद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन चंपावत के तराई क्षेत्र टनकपुर पहुंचे, जहां स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने जनता मिलन कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक पुष्कर सिंह धामी का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ जनता को संबोधित किया और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और लोहाघाट स्थित मायावती अद्वैत आश्रम पहुंचकर स्वामी विवेकानंद पर आधारित म्यूजियम और ध्यान केंद्र पर निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मायावती आश्रम में पुण्य आत्माओं का वास है, यहां आना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि विवेकानंद के सपनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के रूप में पूरा कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ स्वामी सहद्रानंद महाराज, स्वामी एक देवानंद महाराज, स्वामी वीरेशानंद महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, अध्यक्ष वन निगम कैलाश गहतोड़ी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो आज इस बहुउद्देशीय शैक्षिक भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम में इसके शुभारंभ अवसर पर मैं बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह अधिकारी जी और उनकी टीम को कि उन्होंने एक बहुत शानदार काम यहां पर शुरू किया है, जिससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में हमारा ये चंपावत एक हब का स्थान लेगा, एक ऐसा स्थान लेगा जिससे कि यहां से हमारे नौनिहाल निकलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो हमारे चंपावत का नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे, चंपावत के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का काम इस सरस्वती मां के प्रांगण से यहां से होगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न विभागीय स्टॉल्स को लगाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ECHS पॉलीक्लिनिक भवनों का निर्माण का शुभारंभ भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सुविधाओं के लिए इस आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में इलाहाबाद, बरेली सहित दिल्ली के सेना के अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी किया।
एक्स सर्विसमैन की समस्याओं का समाधान हम हमेशा करते हैं। आज भी उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हुआ है। कितनी पेंशन जाएगी, कितनी रुकी है, कितनी बढ़ गई है, विडोज़ के लिए उनकी कन्याओं की शादी के लिए कितना देते हैं, ये सारी बातें आज यहाँ आई हैं। दिव्यांगों के लिए क्या सिस्टम है और कैसे हम नौकरियाँ देते हैं, सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी। और आज एक मेडिकल कैंप भी हमने लगाया है। पेंशन के केसों को सुलझाने के लिए इलाहाबाद से अधिकारी आए हैं। हरेला पर्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को संयोजक नियुक्त किया है, जिसे लेकर प्रदेश कार्यालय में अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता की। भाई साहब कहना चाहता हूँ कि हम वरिष्ठ नहीं हैं। हम लोगों के यहाँ जो संगठन का महत्व है, हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है। व्यक्तिवादी परंपराएं यहाँ नहीं चलती हैं। और जो लोग इस समय मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं प्रदेश को सही दिशा देने में। रही बात मेरी, तो हमारे यहाँ तो कोई संगठन का महत्व है, मैंने पहले ही आपसे कहा, व्यक्ति का महत्व नहीं है और हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उसको अपनी कमियाँ नहीं दिखती हैं, उसको अपनी कमियाँ नहीं दिखती हैं। हो सकता है मेरे अंदर भी कुछ ऐसी कमियाँ जो मुझे दिखाई ना पड़ती हूँ, लेकिन हमारे नेताओं को लगा कि नहीं, ये व्यवस्था नहीं, ये होनी चाहिए। तो जो उनका निर्देश है वो बहुत अच्छा है, हम उसका पालन करेंगे ईमानदारी से। और मैं विधायक हूँ, पार्टी ने मुझको विधायक बनाया है, इतनी उपलब्धि दी है, इतना सम्मान दिया है, और क्या चाहिए हमें। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। मेले की शुरुआत पर हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसपी योगेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर गंगा पूजन किया और मां गंगा से कांवड़ मेले की सकुशल संपन्न होने की कामना की। इस दौरान उनके साथ जिले के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी की मान्यता यही है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और विगत वर्षों से देखा है कि व्यवस्थित रूप से यहाँ पर आयोजन होता रहा है। प्रशासन की भी जो अपनी व्यवस्था है सुचारू रहती है और श्री गंगा सभा के भी जो स्वयंसेवक हैं सभी तैनात रहते हैं। और पूर्व के अनुभवों का लाभ लेते हुए इस बार भी हम उसी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाते हुए प्रयास यही करेंगे कि किसी भी कांवड़िए को जल भरने में कोई असुविधा ना हो और सुख शांति से और बड़े व्यवस्थित तरीके से वो सभी हर की पौड़ी या जिस भी घाट से जल भरते हैं वो जल भरकर अपने अपने जिस भी शिवालय में वो जल चढ़ाते हैं वहाँ अपना जल चढ़ा सकते। आज यहाँ पर माँ गंगा के पूजन के साथ कांवड़ मेले का एक तरह से औपचारिक शुरुआत हो गई है। और चूंकि हम लोग गंगा तट पे खड़े हैं तो माँ गंगा के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होना संभव नहीं है। अतः पुलिस और प्रशासन ने मिलकर माँ गंगा से आशीर्वाद मांगा है और ये कामना की है कि ये कांवड़ यात्रा सुखद और सहज रूप से संपन्न है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हमारे पास 5000 से ऊपर, अगर हम सारे पुलिसकर्मियों को जोड़ के देखें तो लगभग 5000 से ऊपर हमारे पास पुलिसकर्मी होंगे, जिसमें सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस, बीडीएस स्क्वाड, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आरएएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और हमारे जो जल पुलिस है और हमारी जो एक गुलदार फोर्स है, ये सारे के कंपोनेंट मिला के लगभग इतने लोग। हम सभी ने इस अवसर पर माँ गंगा के चरणों में आकर इस पूरी कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा के श्री चरणों में आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। और आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि हमारा जो कांवड़ यात्रा का जो सेकंड फेज़ होता है, क्योंकि कल से पंचक लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य हमारी डाक कांवड़ होती है और जो उसमें सैलाब सा आता है, ये लगभग 21 तारीख से प्रारंभ होगा और 26 को जलाभिषेक का दिवस है। वैसे भी पिछले 2-3 दिनों से हमारे जो श्रद्धालु हैं कांवड़ लेकर आना शुरू हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो भी समुचित प्रबंध किया जा सकता था वो किया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने सीसीआर में कांवड़ मेला ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने करीब 10,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि कांवड़ मेले में कांवड़िया स्वैच्छिक तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इससे उन्हें भी सुविधा होगी। साथ ही किसी के मिसिंग होने की स्थिति में उसे ढूंढने में मदद मिलेगी। इस दौरान डीजीपी ने कांवड़ियों से हरिद्वार शहर में डीजे ना बजाने या नियंत्रित आवाज में बजाने की भी अपील की है। उनको हमें नियंत्रित करेंगे और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई हरिद्वार क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। अभी आप देख रहे हैं कितनी आवाज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे
हम लोगों की शांति के लिए, गंगा जी की पवित्रता के लिए, मर्यादा के लिए हम तेज़ वॉल्यूम में कुछ भी नहीं बजाएंगे, क्योंकि उससे फिर और लोग किसी एक दूसरे की बात ही नहीं सुन पाएंगे। तो इस 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है हरिद्वार का, यहाँ पे वो कृपया करके डीजे ना बजाएं, हमारी अपील है। रजिस्ट्रेशन को लेकर नहीं, रजिस्ट्रेशन हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक जारी किया है, उस पर लोग रजिस्टर करेंगे तो लोगों की सुविधा है। हमें पता रहेगा उनके लिए, कहीं कोई घटना हो गई, कहीं कोई खो गया, कहीं मिसिंग हो गया, कहीं उनका ढूंढ रहे, तो रजिस्ट्रेशन से हमें उनका मोबाइल, उनके परिवार वालों को मोबाइल, वो सब मिल जाएगा, उन्हीं को सुविधा है। हमने अपने उस पर डाला हुआ है पेज पे और वेबसाइट। खबर की तरफ, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे, जहां वे भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा पहुंचकर सांकेतिक तालाबंदी की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरादत्त जोशी ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ हरीश रावत गैरसैंण पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सांस्कृतिक तालाबंदी की है। इस दौरान पूरी कांग्रेस ने हरीश रावत को समर्थन दिया है। वहीं जोशी ने कहा कि सरकार ने गैरसैंण की उपेक्षा की है, जिसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। सरकार ने गैरसैंण की उपेक्षा की है। गैरसैंण के प्रति सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई, गैरसैंण में कोई विकास का काम नहीं किया। उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी ने आज वहाँ तालाबंदी वहाँ पर कर रहे हैं, और वो एक हिसाब से सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और गैरसैंण के प्रति जो उसकी उपेक्षा है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये सांकेतिक तालाबंदी की जा रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस राजधानी देहरादून में 15 जुलाई को राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन करेगी। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि महिलाएं कांग्रेस भवन से क्लॉक टावर तक रैली निकालेंगी। इस दौरान महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने यह भी कहा कि सरकार खाद्य सामग्री पर भी जीएसटी लगा रही है। यही नहीं, लगातार रसोई गैस की कीमत बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कि फिर से सिलेंडर के दाम 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। जीएसटी जो खाद्य पदार्थ जो पैकिंग में आ रहे हैं, उसका फिर जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी लगा रहे हैं। एक तरफ रोजगार नहीं है, लोगों के पास जॉब की कमी है, फाइनेंशियल सस्टेन मुश्किल हो रखा है, और सरकार है कि दिन प्रतिदिन महंगाई को बढ़ाती जा रही है। इसके उपलक्ष्य में मैं 15 जुलाई को महिला कांग्रेस हम लोग यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आम आदमी की जो जेब पे डाका डाल रहे हैं, आम आदमी को जो परेशान कर रहे हैं, उसको करना बंद कीजिए। उत्तराखंड के लालकुआं में नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सदन में जमकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के निर्देशन में संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता के हित की लड़ाई लड़ रही है। इस प्रदेश के कद्दावर नेता और इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी इस भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी मुद्दों को इसमें सदन में उठा रहे हैं, और जहां इन्होंने 100 दिन की उपलब्धि की बात कही, तो वहां इनको इस सरकार को आईना दिखाने के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने दिखाया और बताया कि 17 में कितना कर्ज था। आज पूरे प्रदेश में जो तुमने करोड़ रुपए कर्ज लेकर के हर व्यक्ति को एक एक करके कर्जा तुमने लगा दिया है, और जो तुम्हारे विकास कार्य में कहीं पर भी एक ईंट लगाने का काम नहीं करा, और आप हर मुद्दों में फेल हुए हो। इधर उत्तराखंड के दिनेशपुर में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित ने परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 40 वर्षीय आरोपी उसे बहला फुसलाकर बाइक पर ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पहले गांव में पंचायत बुलाई गई, वहीं पंचायत में मामला ना निपटने के बाद पीड़िता के परिवार वाले थाने पहुंच गए। आपको बता दें, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
उत्तराखंड के हरिद्वार में बहादुराबाद थाना पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूटी गई स्कॉर्पियो, 44,000 की नकदी, 2 तमंचे और अन्य सामान बरामद किए हैं। हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी दी है और वारदात का खुलासा किया है। इसके साथ ही लुटेरों गिरफ्तार करने वाली टीम को 2500 रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।